हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज स्टॉक मार्केट करंट न्यूज़ अपडेट की बात करने वाले हैं कि मार्केट में क्या अपडेटेड न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, किसी भी फाइनेंशियल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल केवल स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से हर तरीके से जो न्यूज़ निकल कर आती हैं उससे हम अपडेटेड वीडियो लेकर रोज़ आते रहते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेगुलर वॉच ज़रूर करें। ये वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट से हमारा टॉपिक पहला है अमेरिका और ईरान के युद्ध में बेसिकली क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल की जो अपडेट है उसके मुख्य बिंदु क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले करंट अपडेट है कि वीकेंड पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक देखने को मिला है, लेकिन आज सुबह अमेरिका ने बताया है कि उन्होंने अटैक्स को थोड़ा रोक दिया है। ठीक है। अब बाजार के मूड की बात करते हैं तो इसी खबर के चलते शुरुआत में बाजार का मूड अच्छा था, लेकिन चैप्टर क्लोज नहीं हुआ और अननेसेसरी में बेसिकली अनिश्चितता बनी हुई है। और ट्रंप का अनाउंसमेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कतर यानी कि दोहा में मीटिंग शेड्यूल करने का अनाउंसमेंट किया है ताकि सीज फायर और आगे की डील में बेसिकली बातचीत हो सके। अब बात करते हैं ईरान का जो यू टर्न निकल कर आ रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि उनका ऐसा कोई भी मीटिंग प्लान नहीं है, कि पुरानी पिक्चर लगातार चल रही है। क्रूड ऑयल रेंज, इस हलचल में क्रूड ऑयल ने जो जंप किया है वो सिचुएशन कंट्रोल में है। वॉर में पहले 70 से 75 की बेसिकली रेंज में था, अब उसी रेंज में बेसिकली अच्छी बात हो रही है। तो ये तो रहा अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हुआ, उसमें क्रूड ऑयल से जो अपडेट निकल कर आई सामने, ये हमने उसको डिस्कस किया। अब बात करते हैं आईपीओ मार्केट अपडेट की। आईपीओ मार्केट अपडेट की बात करते हैं तो टॉपिक नंबर 2 है हमारा 5 आईपीओ 2000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आने वाला है, जिसके लिए डीआरएचपी पेपर्स सेबी के पास बेसिकली फाइल कर दिए हैं। और अद्वैत ज्वेलर्स यानी का आईपीओ आज के दिन अलॉटमेंट स्टेटस में बेसिकली आने वाला है। हालांकि वीडियो बनाने तक का अलॉटमेंट नहीं आया होगा, लेकिन आप ज़रूर इसको जाकर चेक कर लीजिएगा क्योंकि अलॉटमेंट बेसिकली आने ही वाला है, वो बहुत जल्दी आ सकता है। अलॉटमेंट और लिस्टिंग, अक्सर अलॉटमेंट की तारीख वाले दिन का बेसिकली इंतज़ार करना पड़ता है और डेटा अगले दिन ही आता है, इसलिए लिस्टिंग बेसिकली 1 जुलाई को बेसिकली हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई मैसिव एक्सपेंस। यानी कि जो एआई से बेसिकली निकल कर जो न्यूज़ सामने आ रही है, तो सबसे बड़ा एक्सपेंशन और इस हाइनेक्स यानी कि एआई के लिए बहुत बड़ा एक्सपेंशंस यानी कि प्लान कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ये कंपनियां कोरिया में $600 मिलियन यानी कि मैसिव इस पे इन्वेस्टमेंट करके 4 बड़ी फैक्ट्रियां लगाने वाली हैं। यहाँ तक आई बात समझ में। अब बात करते हैं मार्केट रिस्क यानी कि एआई यानी कि पागलपंती, एआई की जो पागलपंती देखने को मिल रही है वो बेसिकली एआई की पागलपंती चरम पर है और सही डायरेक्शन में गया तो ठीक, वरना अर्निंग्स पर आने वाले भविष्य में दूसरा डॉट कॉम बबल देखने को मिल सकता है। फिलहाल डेटा सेक्टर और चिप मेकिंग कंपनियां अंधा पैसा बेसिकली इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अब बेसिकली बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, स्विगी जोमेटो यानी कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट। तो सबसे बड़ा नया कंपटीशन है कि क्विक फॉर्मेस में बेसिकली अमेजॉन जैसा बड़ा ब्रांड कंपटीशन में आ चुका है। कोर्ट में के सरकार लगातार किंग वर्कर्स बेसिकली एक्ट को अपोज करने की विधि में स्विगी जोमेटो और सेगमेंट अफेयर यानी कि कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि इसका बेसिकली आउटकम बेसिकली क्या निकल कर आता है, ये चीज़ें देखने की बात होंगी। टॉपिक नंबर 5 की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में मूवमेंट। तो बेसिकली बड़ी खबर ये है कि एक्सिस बैंक में जो
XCFO यानी कि पुनीत शर्मा थे, वो लगभग 6 साल वहाँ थे। उन्होंने एक्सिस बैंक छोड़ दिया और HDFC बैंक में एंट्री ले ली है। ऐसी रिपोर्ट और बातें चल रही है कि वो शायद HDFC बैंक में आ सकते हैं। हालांकि बेसिकली ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, अभी ऑफिशियल इसका कंफर्मेशन नहीं आई है, तो इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी, जो दिल्ली सरकार है इसकी नई ईवी पॉलिसी निकल कर आई है। तो बेसिकली कैबिनेट अप्रूवल दिल्ली के ईवी पॉलिसी 2.0 को बेसिकली इन्होंने 2.0 को मंजूरी दे दी है। और बैन इन टाइमलाइन, दिल्ली में नए पेट्रोल यानी कि ई2 व्हीलर्स अप्रैल 2028 तक पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे। ध्यान रहे कि ये नए वाहनों पर लागू है, पुराने पर नहीं। इसमें सेगमेंट में बेसिकली बड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। FIIS और DIIS का एक्टिव डेटा। DIIS घरेलू संस्थागत हमेशा की तरह आज भी भारतीय संस्थागत निवेशकों को बाजार में खरीदारी का ही काम किया है। FIIS निवेशी निवेशकों को बिकावली आज जारी की जा रही है। आज फाइल बाजार में 1350 करोड़ रुपए की बिकावली की बेसिकली सेलिंग की गई है। बात करते हैं टॉपिक नंबर 8 की। तो बेसिकली करेंसी, कमोडिटी और क्रिप्टो मार्केट अपडेट। तो सबसे पहले बात करते हैं रूसी डॉलर की। तो डॉलर और भारतीय रुपया फिलहाल 94.95 की रेंज के बीच में फ्लोट कर रहा है। सोना की बात करें, गोल्ड की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अभी $2400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो चांदी में भारी गिरावट आई है, लगभग $26 नीचे टूट गई है और आज भी बेसिकली जो है 2% नीचे गई है। चांदी में वॉलिडिटी बेसिकली ज़्यादा है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन 60,000 से नीचे आ गया है और इथेरियम ने भी 16,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है, बेसिकली 1600 का लेवल ब्रेक कर दिया है। पैसे निकलने के कारण मार्केट को हिट मिला है और रेट हाइट यानी कि ब्याज दरें बेसिकली चांसेस हैं कि ये बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हर एसेट क्लास को पैसे बेसिकली मिल सकते हैं। टॉपिक नंबर 9 की बात करते हैं। तो ब्रिटिश अमेरिकन टबाको की जो कंपनी है उससे भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। छाटनी का आंकड़ा, बेसिकली ICT की सबसे बड़ी हिस्सेदारी कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यहाँ से 9,000 लोगों को नौकरी से निकाल रही है। इसी वजह से कंपनी में ले ऑफ यानी कि छटनी के पीछे का कारण भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया जा रहा है, जो हर सेगमेंट में वर्कर्स को परेशान कर रहा है। टॉपिक नंबर 10 की बात करते हैं। तो एक्सिस बैंक और पेटीएम कारपोरेट अपडेट निकल कर आई है। एक्सिस बैंक 1.7 बिलियन डॉलर का फंड रेंज करने का प्लान कर रहा है। यह फंड रेंजिंग इक्विटी या डेब्ट किसी भी रास्ते से हो सकती है। पेटीएम री-रेटिंग। पेटीएम के लिए अच्छी खबर यह है कि दिग्गज ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स अपने पुराने स्टैंड को बदलते हुए पेटीएम पर पॉजिटिव साइड की रेटिंग की है। अब अगले बात करते हैं बीपीसीएल और नेटवर्क वेब टेक्नोलॉजीज में। तो VPCL यानी कि डील VPCL ने सेल इंडिया में 85 करोड़ रुपए में 40% स्टेक हिस्सेदारी एक्वायर कर ली है। मिस्टर शाह इन कंपनियों को हेड करते हैं। नेट वेब टेक्नोलॉजीज में क्रेज, आज इस स्टॉक में लगभग 10 से 11% की धज्जियां उड़ चुकी हैं दोस्तों। 10 से 11% की धज्जियां उड़ चुकी हैं। दोस्तों हम आपके लिए हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं, हर रोज़ एवरीडे अपडेट देते हैं, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, हमेशा सिखाते रहेंगे। ये चैनल केवल स्टॉक से रिलेटेड होने वाला है, तो सारी चीज़ें, सारा जो डाउट होगा इसमें जो अपडेट निकल कर आएगा वो सारी चीज़ें जो है बन के आएंगी। तो जस्ट मिनट। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 12 की। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल और इटली की इवेको डील। तो डील का फ़ायदा ये होने वाला है कि एन चंद्रशेखर जी ने बताया है कि इटली को कंपनी इन्वेको के साथ हुई डील में काफ़ी फ़ायदे की है। ग्लोबल रैंकिंग इस डील में एक्टिवेशन के बाद टाटा मोटर्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दुनिया की चौथी यानी कि 4th सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और कंपनी 1 मिलियन व्हीकल का आंकड़ा बेसिकली क्रॉस कर रही है।
टाइमलाइन, यह पूरा एक्टिवेशन प्रोसेस इसी फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर यानी कि Q2 तक कंक्लूड को पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 13 की, ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी यानी कि ओबेरॉय रियलिटी दिल्ली NCR में बेसिकली डेब्यू। मुख्य बिंदु यह है कि मेगा प्रोजेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा ब्रांड ओबेरॉय रियल्टी NCR मार्केट में बड़ा कदम रख चुका है। इन्वेस्टमेंट कंपनी में दिल्ली NCR में लगभग 6,000 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ धमाकेदार बेसिकली डेब्यू किया गया है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है HDFC बैंक CEO और री अपॉइंटमेंट अपडेट। शशिधर जगदीश HDFC बैंक से जुड़ी एक और बड़ी हलचल सामने आई है। थर्ड टर्म, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि CEO शशिधर जगदीशन को तीसरे टर्म के लिए दोबारा कॉपीराइट किया जा सकता है, हालांकि यह भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। अडानी ग्रुप USA केस अपडेट की बात करते हैं तो निगेटिव खबर, अडानी ग्रुप के USA के बाहरी रिश्वतखोरी वाला केस बंद हो चुका है। वहां के कोर्ट जज ने कहा है कि केस बंद में प्रॉपर जस्टिफिकेशन के कारण बेसिकली दिए गए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो मार्केट रिएक्शन, इस आदेश के बाद चीजें वापस ओपन होती दिख रही हैं, जिसके चलते आज शुरुआत में अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयरों में भारी प्रेशर और गिरावट देखने को मिली है। जीरोधा की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री की बात करें तो नया बिजनेस ब्रोकिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी जीरोधा अब एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। सेबी लाइसेंस जीरोधा अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट एक्टर में करने के लिए सेबी के लाइसेंस और अप्रूवल की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 70 की, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक बैंक में शेयर में आज लगभग 3% प्रेशर के साथ मुंह के बल गिरा है। मैनेजमेंट चेंज गिरावट कारण की बात करें तो कंपनी के CEO अशोक बसावनी सिर्फ 31 दिसंबर तक ही पद पर रहेंगे। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ रहे हैं। इसके बाद मैनेजमेंट बदलाव बेसिकली इन चीज़ों से और इस नियम से बेसिकली बदलाव दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं परसिस्टेंस सिस्टम की, तो बेसिकली जर्मनी की खरीद IT स्पेस में शानदार कंपनी में एक जर्मन बेस्ड AI कंपनी को खरीदा गया है। 10% भारी गिरावट, इस डील के बावजूद 10% शेयर टूटा है। मार्केट की नाराजगी का कारण यह है कि खरीदारी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम ने इसे 140% भारी भरकम में प्रीमियम पर खरीदा है। दोस्तों, कर्ज का बोझ इस डील के लिए कंपनी बार्कलेल और 1.4 बिलियन यूरो का एक बहुत बड़ा कर्जा उठाने वाली है। एक डेट फ्री कंपनी कर्ज में डूबा और मार्जिन पर प्रेशर आना इन्वेस्टर्स को बेसिकली ये पसंद नहीं आया है। अब बात करते हैं REC और PFC। बेसिकली मर्जर अपडेट है। मर्जर को मंजूरी यानी कि REC को PFC के मर्जर विलय के लिए अप्रूवल मिल गया है। फिर भी स्टॉक में बेसिकली दबाव बेसिकली बना हुआ है। इसी वजह से डीमर्जर का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जिसमें 1 से लेके 1.5 साल का समय लग जाता है। इस दौरान स्टॉक कॉर्पोरेट एक्शन में बेसिकली फंस जाता है और स्टॉक टर्म प्रेशर बेसिकली बनता है। अब MTAR टेक्नोलॉजीज और ब्लूम एनर्जी की बेसिकली बात करते हैं तो लोअर सर्किट MTAR टेक में आज लोअर सर्किट देखने को मिला है। ग्लोबल एडजस्टमेंट में बेसिकली इसका पूरा खोल USA की कंपनी ब्लूम एनर्जी से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार को भारतीय बाजार था, इसलिए USA मार्केट की लगातार गिरावट का सारा एडजस्टमेंट आज हमारे बाजार में लोअर सर्किट के रूप में दिखा। जैसे हम ब्लूम एनर्जी डिफेंस परफॉर्मेंस बेसिकली कर रहा है। वॉरी एनर्जी यानी कि शेयर प्रेशर 5% की गिरावट। वॉरी एनर्जी के शेयर में आज 5% की गिरावट रही है। US यानी कि एलिगेंस अमेरिका इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने और ऑडिट की बातें कर रही है। हालांकि ऑडिट में कोई खास निगेटिव पॉइंट या एलिगेशन सच नहीं निकला, फिर भी अमेरिका की खबरों के चलते स्टॉक में बेसिकली प्रेशर बना हुआ है।
भारत सरकार का पेट्रोल और डीजल कॉमर्शियल सेल पर बड़ा फैसला हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल डीजल और कॉमर्शियल बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। पुरानी पाबंदी यानी कि मिडिल ईस्ट टेंशन में जब क्रूड 3 डिजिट में चला गया था, तब रिटेल आउट से कॉमर्शियल बायर्स को पेट्रोल और डीजल बेचने पर रोक यानी कि बैरियर लगाई गई थी। लागू होने की सरकार ने पाबंदी 1 जुलाई से पूरी तरीके से हटा दी है। अब कमर्शियल बायर्स कहीं से भी तेल खरीद सकते हैं और OMCS में फ्यूल कंपनियों की सेल बढ़ेगी। उनके लिए बेसिकली ये अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टोटल बात करी टॉप 21 टॉपिक्स पे जो स्टॉक मार्केट से निकल कर आई हैं, बेसिकली अपडेटेड टॉपिक पर हमने बात करी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक फॉलो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।